जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। एक ही उद्योगपति अडानी को देश के सारे संसाधन सरकार क्यों देना चाहती है, ऐसा सवाल डॉक्टर आरसी पांडे ने पूछा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जनपद जौनपुर के मनियाहू में 1 अप्रैल को प्रेस वार्ता के दौरान किसान कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरसी पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, क्या वो इतने गलत थे कि उनकी सदस्यता तक खत्म कर दी गई। वो सवाल क्या थे? सवाल नंबर 1 थे, नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है और कब से। सवाल नंबर 2, अडानी के पास मॉरिशस से आया 20,000 करोड़ रुपए किसका है। सवाल नंबर 3, मोदी जी सरकारी विदेश यात्राओं में कितनी बार अडानी को अपने साथ ले गए, क्यों। नंबर 4, विदेशों में अडानी को कितनी ठेके मोदी जी ने दिलवाए हैं, आखिर क्यों। नंबर 5, ईपीएफओ से अडानी के शेयर खरीदकर कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का क्या कारण है। आपसे बता दूं कि राहुल गांधी जी द्वारा उठाए गए इन सवालों की सजा करार कर सरकार ने उनकी सदस्यता तक खत्म कर दिया। इन निम्नलिखित 5 बिंदुओं को लेकर किसान कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरसी पांडे ने आज मनियाहू में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र में एक उद्योगपति से सवाल पूछना भारत पर हमला है, आखिर क्यों। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे, आपके माध्यम से वही सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अडानी की कंपनी में जिन सेल कंपनियों द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, वह कंपनियां किसकी हैं। जब कंपनियों से शेयर लगातार 60% गिर चुके थे, तब हमारे एसबीआई, एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनियों में क्यों लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिनका जवाब भाजपा सरकार को देना होगा। हमारा देश प्रजातंत्र देश है, हमने आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और कुर्बानियां दी हैं। अगर लोकतंत्र पर खतरा होगा तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सवाल अडानी से करते हैं, भाजपा क्यों परेशान हो जाती है। भाजपा का अडानी से क्या रिश्ता है। प्रदेश महासचिव इस मौके पर किसान कांग्रेस पार्टी के महेंद्र बेन बंसी, जिला सचिव बिलाल अहमद, ब्लॉक अध्यक्ष विनय शुक्ला, आनंद सेठ, तालुकदार दुबे, गंगा प्रसाद दुबे, शैलेंद्र गौतम, तमाम लोग उपस्थित रहे इस प्रेस वार्ता के दौरान। आइए सुनते हैं किसान कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरसी पांडे इस प्रेस वार्ता पर या इस प्रेस वार्ता के जरिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके मेरे मनियाहू के सारे पत्र प्रतिनिधि, संवाददाता और पत्रकार हमारे प्रेस वार्ता में शामिल हुए। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आप लोगों के बीच में आने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो साफ साफ है कि आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जैसा आप सबको पता है, देश के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को एक ऐसे मामले में सजा करा दिया गया जो मामला बनता ही नहीं था। सजा कराना चलिए न्यायालय का मामला था, न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन सजा के बाद उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना, तत्काल 24 घंटे के अंदर उन्हें घर से खाली कराने की नोटिस दे देना, इन सारी बातों को लेकर के आज हम पत्रकार की अदालत में आए हैं, पत्रकार के लोगों के बीच में आए हैं। क्योंकि सदन के अंदर जैसे विपक्ष बोलने के लिए खड़ा होता है, वैसे संसद का माइक म्यूट कर दिया जाता है, हमारी आवाज़ वहाँ नहीं सुनी जाती। तो हम लोगों ने सोचा कि जब सरकार नहीं सुन रही है तो पत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, और वो चैनल्स के माध्यम से जो देशभक्त चैनल है, उनके माध्यम से हम अपनी बात रखें। राहुल जी का दोष क्या था। राहुल जी कोई अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। राहुल जी जो लड़ रहे थे, उन्होंने सदन के अंदर भारत जोड़ो यात्रा से आए, उन्होंने पूरी भारत को नज़दीक से देखा और सदन में उन्होंने 3 सवाल उठाए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक चीज़ हमें ये बताइए कि सारे के सारे देश के संसाधन एक ही उद्योगपति को मिले, वो क्या रिश्ता है उनका आपके साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अडानी जी के पास मॉरिशस से 20,000 करोड़ रुपए आए सेल कंपनियों में, किसके हैं, कहां से आए हैं। मोदी जी जब भी
सरकारी विदेश यात्राओं में जाते थे तो उनके साथ अडानी जी जाते थे, किस अधिकार से जाया करते थे? और अगर अडानी जी जाते थे तो मोदी जी ने उनको उन देशों में कितने ठीके दिलवाए? ये सब चीज़ें देश से जुड़ा हुआ था, देश के अर्थ से जुड़ा हुआ था। वो बात राहुल जी सदन में उठाना चाहते थे कि राहुल जी को नहीं सुना गया, सदन का माइक म्यूट कर दिया। और आपको अच्छी तरह पता है कि उनकी इन बातों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया कि आने वाले देश का भविष्य अगर से जानना चाहे कि राहुल गांधी ने क्या कहा था जब देश लूट रहा था, जब देश झंझावात में झेल रहा था, जब आर्थिक रूप से देश खोखला हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? तो कार्रवाई में भी नहीं कह सकते कि राहुल जी ने ये कहा था। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम सारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि हम आपके बीच जाएं। आपका मुख्य सवाल क्या है? हमारा सबसे मुख्य सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी के बीच का रिश्ता क्या है, ये राहुल जी जानना चाहते हैं। राहुल जी मतलब कांग्रेस के विपक्ष के नेता जानना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल ये है, आखिर एक ही उद्योगपति को क्यों, और भी देश के उद्योगपति हैं उन्हें क्यों नहीं? 20,000 करोड़ सेल कंपनियों में इन्होंने लगा दिया, शेयर लुढ़क गए। LIC का पैसा, SBI का पैसा इन्होंने अडानी जी को दे दिया, फिर भी ये घाटे में जा रहे हैं, फिर भी ये लुढ़क रहे हैं। अगर अडानी जी एकदम लुढ़क गए तो हिंदुस्तान का क्या होगा? सेल उनके पास है, वेल उनके पास है, सारी इंडस्ट्रीज की सारी व्यवस्था उनके पास है। नवरत्न कंपनियां जो भारत में मुनाफे में चल रही थीं, घाटे में क्यों आ गई हैं? यही सारे सवाल हैं। आपका कहना है कि हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, तो जनता से क्या मांग चाहते हैं? हम जनता से चाहते हैं कि जो सवाल राहुल जी ने प्रधानमंत्री जी से किया वह सवाल अब जनता करे, क्योंकि वो राहुल जी को जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। चाहते हैं कि जनता उनसे सवाल करे, जनता उनसे पूछे कि देश का पैसा आप एक ही व्यक्ति को क्यों लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में इसका जवाब जनता देगी उनको? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि जनता को बहुत दिन गुमराह नहीं किया जा सकता, जनता को बहुत दिन धर्म की घूंटी में नहीं रखा जा सकता, जनता को बहुत दिन तक भरमाया नहीं जा सकता है। जनता की अदालत है, फैसला लेती है, बहुत सोच समझ करके फैसला लेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के मद में जो प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं वो मद दूर कर देगी। सर, ये कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला था, उसके बाद आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? इसके पहले क्यों आपने नहीं रखा? आपका बहुत अच्छा सवाल है। न्यायालय का मैं, मेरी पार्टी, मेरे नेता पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन वो मामला ऐसा है कि जिस मामले को किसी एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है, 2019 में कर्नाटक में मामला हुआ था। कर्नाटक में का मामला सूरत के कोर्ट में साजिशन वहाँ किया गया, सूरत की कोर्ट में दाखिल किया गया। इसके लिए वकील लोग आपको बताएंगे जो कानून के अच्छे जानकार हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, न्यायालय में जिस आदमी ने मुकदमा किया था, तथाकथित मोदी नाम का आदमी, प्रदेश मोदी, तथाकथित कह रहा हूँ, ये पिछड़ा पिछड़ा कह रहे हैं कि पिछड़ों का अपमान किया प्रधानमंत्री, पिछड़ों का विषय में कोई भी मोदी पिछड़ा नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन और मोदी पिछड़े नहीं हैं, जैसा जांच में समझ में आ गया। और उसने स्टे ले रखा था कि भैया आप जाने दीजिए। लेकिन जिस दिन संसद के अंदर राहुल जी ने सवाल उठाए कि आपका और अडानी का रिश्ता क्या है, ठीक उसी के 2 दिन के बाद कोर्ट खोल दिया, एक केस खोल जानते हैं। और अधिकतम सजा इसलिए दी गई कि किसी तरह राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि सदन में यही आदमी बोलता है, गांव की भाषा में इसकी जबान बंद कर दीजिए। क्या न्यायपालिका सरकार के अधीन है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? जी नहीं, न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैंने पहले कहा कि मैं न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करता हूं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि न्यायपालिका के आदेशों का पूर्ण सम्मान करे। सर, आपके पार्टी में इतने बड़े बड़े अधिवक्ता प्रवक्ता हैं जो कि राहुल गांधी का पक्ष रखने में समर्थ थे, उन्होंने क्यों आपके पार्टी प्रेसिडेंट का पक्ष क्यों नहीं रखा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का पक्ष सबने रखा है। सूरत का फैसला है, लेकिन लंबे पेज में फैसला काफ़ी भारी भरे और गुजराती भाषा में है, उसका अनुवाद किया जा रहा है। भाई सरकार के पास बहुत बड़े हाथ हैं, ताबड़तोड़ अनुवाद हो गया। 24 घंटे के अंदर राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। ठीक 24 घंटे के अंदर राहुल जी को घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया, जिसके परिवार ने आनंद भवन और तीन मूर्ति भवन जैसे राष्ट्र को समर्पित कर दिए हों। तो वो सारे फैसलों पर विचार हो रहा है। निश्चित है न्यायालय की ओर हम लोग आगे बढ़ें। तो आपका कहने का ये मतलब है, जिस दिन अडानी की बात राहुल ने संसद में छेड़ा, उसके बाद जस्टिस को अपने अंडर में रख के ये कार्रवाई कराई गई? मैं ये तो नहीं कह सकता,
मैं तो ये तो नहीं कह सकता जस्टिस को अंडर में रख करके, लेकिन जो सारे फैसले आए हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, वो कहीं न कहीं से सरकार को कटघरे में खड़ा करती है कि राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करना। अगर राहुल गांधी जी जनता की इतनी आवाज उठा रहे हैं तो क्या कारण है विगत दिनों में कांग्रेस का जनाधार गिर रहा है? ये सच है कि देश की जनता में कांग्रेस का जनाधार गिरा है, लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि देश की जनता के अंदर जात की भावनाएं, धर्म की भावनाएं इतनी बुरी तरह भड़काए जा रहे हैं, वो अपने मूलभूत समस्याओं से को नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस के ग्राफ गिरने का एक कारण यह भी है, कांग्रेस विकास की बात करती है, वो मंदिर की बात करते हैं। कांग्रेस बेरोजगारी की बात करती है, वो धर्म की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि क्या देश किसी एक धर्म से चल सकेगा? क्या अकेले मंदिर बनवा देने से देश का पूरा व्यवस्था चल सकती है? कांग्रेस ने, नेहरू जी ने जब देश की आज़ादी मिली तो उन्होंने हर रास्ते पर जो है विकास का काम शुरू किया था। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आज की यह सरकार पूरी तरह से जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर फेल है। अनावश्यक जीएसटी, आए दिन टैक्स, आप देख रहे हैं कि अभी ऑनलाइन पेमेंट 3 बार चेक देने पर टैक्स लगता था, इसके बाद एटीएम से आप पैसा निकालिए तो टैक्स देना पड़ रहा था। अब ऑनलाइन पेमेंट पर भी पता लगा है कि करना चाहते थे, दबाव बना तो इन्होंने संदेश दिया कि नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक कराने पे 1000 रुपए का चार्ज हो रहा है, इस पर आपकी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया? ये सच है कि अगर विरोध नहीं किया है तो आज मैं विरोध दर्ज कराता हूँ। ये सब चीज़ें निःशुल्क होना चाहिए। पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, जिस तरह से आधार कार्ड निःशुल्क बना था उसी तरह सारे लिंकेज निःशुल्क होने चाहिए। देश के लोगों की चमड़ी नहीं उधेड़ लेना चाहिए टैक्स और सरचार्ज के नाम पर और खर्च के नाम पर। क्या लगता है सर, ये जो राहुल गांधी जी के द्वारा यात्रा, जो देश जोड़ो यात्रा किया गया था, क्या इसका असर 2024 में दिखेगा? निश्चित दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से जो निखार कांग्रेस में आई है, निखार इसलिए आई है कि क्योंकि भारत की जनता से कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3700 किलोमीटर चलना, विभिन्न लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझने का पूरा अवसर कांग्रेस को मिला है। और निश्चित है कि 24 में कांग्रेस एक नए कलेवर में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होगी। एक बार अपना परिचय दें सर। मैं डॉक्टर आर.सी. पांडे, मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूं किसान कांग्रेस का। यही मड़ियाहूं विधानसभा से मेरी धर्मपत्नी को पार्टी ने टिकट दिया था और हम यहाँ चुनाव लड़े हैं। ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं श्री विनय शुक्ला जी मड़ियाहूं के। अब हमारे प्रदेश किसान कांग्रेस के महामंत्री हैं महेंद्र वंशी जी, और तमाम कांग्रेस के तालुकदार दुबे जी हैं, प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष हैं। तमाम कांग्रेसी यहाँ उपस्थित हैं। ठीक सर, धन्यवाद।